तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और एस टू एड में। देखिए लास्ट वाली वीडियो में हमने जो है नितिन सिंघानिया हम कवर कर रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने देखिए ये थर्ड चैप्टर है नितिन सिंघानिया का जो हम कवर कर रहे थे, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स कर रहे थे, ठीक है। काफ़ी पोर्शन कर लिया था हमने। अब देखिए वीविंग तक कर लिया था, थोड़ा सा वुडन वर्क बचा हुआ है और फ्लोर डिजाइंस बचा हुआ है। तो ये 15 वगैरह मिनट की वीडियो होगी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको कंप्लीट। फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे और आगे का क्या स्टडी प्लान रहेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है वुडन वर्क में। कह रहे इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एंड वुड इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स डेराइव फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। कह रहे देखिए इंडिया जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। और इसके जो वुड है वो मेजर प्रोडक्ट, वुड एक ऐसी चीज़ है जिससे मेजर प्रोडक्ट जो है डिराइव किए जाते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटीज़ मेड मेड फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ फर्नीचर। तो देखिए एक मेजर कमोडिटी जो या फिर बिगेस्ट कमोडिटी जो वुड से बनी है देखें तो वो फर्नीचर है। वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्विजिटली कार्व्ड वुड वर्क फर्नीचर इन सीसम वुड, पाइन वुड इटीसी। तो देखिए डिफरेंट टाइप के हमको एक्सिक्यूटली कार्व्ड वुड वर्क देखने को मिलेंगे सीसम वुड में, पाइन वुड में, ठीक है। ये सब चीज़ में देखने को मिले हमको। फिर कह रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ मेकिंग वुड एंड फर्नीचर इज कश्मीर वेयर दिस आर्ट फॉर्म हैज़ फ्लरिश सिंस 11th सेंचुरी। तो देखिए एक लार्जेस्ट अगर जो सेंटर देखें वुड एंड फर्नीचर का तो वो कश्मीर है, देखिए। और यहाँ पे देखिए जो है वुडन आर्ट जो है काफ़ी फ्लरिश हुआ है 11th सेंचुरी में। फिर कह रहा है दे यूज़ वॉलनट एंड देवदार वुड एक्सटेंसिवली। तो देखिए ये लोग वॉलनट वुड और देवदार वुड जो है काफ़ी यूज़ करते हैं। कश्मीरी आर्टिस्ट आर ऑल्सो एडेप्ट एट मेकिंग वुडन हाउसेज, हाउस बोट्स ईटीसी। तो देखिए कश्मीरी आर्टिस्ट जो हैं उनको काफ़ी नॉलेज इस बारे में भी है कि देखिए वुडन हाउसेज या फिर हाउस बोट वगैरह जो होती है ये सब चीज़ के बारे में भी काफ़ी नॉलेज है और ये सब बनाते हैं। फिर कह रहा है ओइंग टू कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट दैट इज़ प्रिवलेंट देयर, जो कि देखिए वहाँ पे जो कोल्ड और वेट क्लाइमेट है उसके साथ बहुत फिट बैठता है। फिर कह रहा है सम ऑफ द मोस्ट एक्विजिट वुड वर्क आर द कश्मीरी लेटिस वर्क विच हैज़ अच्छे दर, खातमबंद एंड अजली पिंजड़ा। तो देखिए कुछ अगर जो मोस्ट एक्विसिट वुडन वर्क देखें तो कश्मीर के तो उसमें देखिए उसमें क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, तो अच्छे दर देखने को मिल जाएगा, फिर खत्म बंद देखने को मिल जाएगा या फिर अजली पिंजड़ा देखने को मिल जाएगा हमको। कह रहा है अनदर मेजर सेंटर इज गुजरात वेयर द वुडन लेटेस्ट वर्क इज यूज्ड ऑन द विंडोज एंड वुडन डोर्स। तो कह रहा है देखिए एक अदर मेजर सेंटर देखें तो गुजरात है, जहाँ पे वुडन लेटेस्ट वर्क का यूज़ देखिए विंडोज और वुडन डोर्स में किया जाता है। मोर ओवर मोस्ट ऑफ द हिली एरियाज दैट हैव एक्सेस टू अबंडेंट वुड एक्सेल एट कार्विंग टेक्निक्स। तो देखिए इसके अलावा अगर जो देखें तो जो हिली एरिया है जहाँ पे एबंडेंट क्वांटिटी में वुड अवेलेबल है तो वो लोग काफ़ी देखिए जो है कार्विंग टेक्निक में काफ़ी एक्सेल है, मतलब काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है फॉर एग्जांपल इन हिमाचल प्रदेश टाउन लाइक ब्रह्मोर एंड छत्रही एक्सेल एट वुड कार्विंग टेक्निक लाइक नागबेल, कुथेरी फूल, जाली एंड डोरी यूज इन द टेम्पल्स। तो देखिए वही कह रहा है कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए टाउन्स अगर जो देखें तो एक देखिए ब्राह्मोर नाम का एक टाउन है और एक छत्रही नाम का टाउन है, ठीक है। ये लोग देखिए वुडन कार्विंग टेक्निक में काफ़ी मतलब निपुण है, ठीक है। और जिसमें अगर जो हम टेक्निक देखें तो नागबेल है, फिर से देखिए कुथेरी फूल है या फिर जाली वर्क है या फिर डोरी जो यूज़ की जाती है टेम्पल्स में वो सब है। अदर मेजर सेंटर इन इंडिया वुडन वर्कर। अब कुछ अदर मेजर सेंटर अगर जो देखना चाहते हैं तो नीचे देखिए दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं। देखिए कर्नाटका में है और देखिए सैंडलवुड का काम है, सैंडलवुड पे ये लोग काम करते हैं। मेकिंग ऑफ वेरियस कार्व्ड वुडन आइटम्स, आंध्र प्रदेश में आपको रक्त चंदन देखने को मिलेगा, टिपिकल रेड सैंडलवुड है, कार्व डॉल्स एंड फिगराइंस। फिर केरला में देखिए टीक वुड पे काम देखने को मिल जाएगा, यूज टू मेक थारवाड हाउसेज दैट आर फेमस फॉर देयर डीप ब्राउन कलर एंड इंट्रिकेट वुडन वर्क। फिर नागालैंड में आपको देखिए कुमिशयग वुड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लोकल वुड फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड नोट वर्दी फॉर ह्यूज लॉन्ग ड्रम्स। राजस्थान में देखिए तो रोहिडा वुड है का यूज़ किया जाता है, यूज टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स लाइक सिंदूर बॉक्सेस एंड टर्न बाउल्स। फिर देखिए रत्नागिरी महाराष्ट्र में देखें तो देखिए पंडोरा वुड का यूज़ करते हैं, किस लिए लेकर्ड इमिटेशन फ्रूट्स के लिए। फिर देखिए अदर फेमस वुड क्राफ्ट्स अगर जो देखें तो कौन कौन से हैं, तो देखिए नेम है, फिर फॉर्म फ्रॉम है कि कहाँ से है और फिर डिटेल्स दी हुई है। तो ये सबसे पहले निर्मल देख लेते हैं। तो निर्मल पेंटिंग है, ये वुड पे बनाई जाती है। फिर कह रहा है तेलंगाना से है। द एवोल्यूशन ऑफ दिस आर्ट फॉर्म स्टार्टेड फ्रॉम ककतिया डायनेस्टी। इट इज़ अ प्रिसाइज पेंटिंग ऑन अ वुडन सर्फेस एंड फाइनली टच विद गोल्डन एंड देन वार्निश्ड। फिर कह रहा है देखिए कस्तकारी वुड कार्विंग है, देखिए गोवा की है। कह रहा है अलॉन्ग विद द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वुड कार्विंग इज ऑल्सो विजिबल इन द चर्चेस, टेम्पल्स, हाउसेज ईटीसी। फिर देखिए संतालूम है या फिर सैंडलवुड कार्विंग है, देखिए कर्नाटका से है। कह रहा है इट इज़ मेनली यूज टू मैन्युफैक्चर आइडल्स एंड प्रोडक्ट रिलेटेड टू रिलीजियस पर्पजेज। फिर देखिए खत्म बंद वुड क्राफ्ट है, इसको जीआई इंडिकेशन में मिला हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस किया जाता है। और देखिए क्या कह रहा है द वुड पीसेज आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स which form the basic technique of khatam band. This used design originated from the geometrical tessellating patterns और इस्लामिक ट्रेडिशंस।
फिर देखिए सिक्की ग्रास क्राफ्ट है, ये बिहार का है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, बॉक्सेज एंड द कंटेनर्स टू स्टोर राइस ग्रेन्स एंड लेंटिल्स etc। फिर देखिए शीतल पट्टी है, शीतल पट्टी ग्रास मैट है, ये आसाम से है। और फिर देखिए क्या कह रहा है, शीतल मीन्स कूल एंड पट्टी मीन्स मैट। ग्रीन पटीदाई और लॉन्ग स्टीम नॉटलेस मोथरा रीड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स टू मेक द मैट्स। फिर देखिए कुंदा बाम्बू स्टेव्स है, पंजाब से है। कह रहा है दिस इज यूज्ड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द भांगड़ा डांस। दीज आयरन स्ट्रिप्ड स्टेव्स सर्व द पर्पज ऑफ वॉकिंग एड एंड वेपन। फिर देखिए कावर्ड मोबाइल सेरिन्स है, राजस्थान की है। फिर देखिए कह रहा है अ पोर्टेबल सेरिन हैज मल्टीपल फोल्डिंग डोर्स ईच ऑफ विच इज पेंटेड विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपिक्स एंड मिथ्स ऑफ हिंदू माइथोलॉजी। फिर देखिए क्या है, चोक्सी टेबल है, ये सिक्किम से है। और कह रहा है इट इज़ अ टाइप ऑफ तिब्बतन स्मॉल वुडन फोल्डेबल एंड पोर्टेबल टेबल कार्व्ड विद कस्टमरी बुद्धिस्ट साइंस सच एज लोटस मंडल एंड फिश। फिर देखिए लिखाई है, वुड कार्विंग है, ये भी उत्तराखंड से है। देखिए कह रहा है द बॉर्डर ऑफ द वुडन डोर्स are adorned with the Tibetan motifs like three flowers, arch and dragon. Sometimes it has 14 rows of carving like swans, parrots, lotus, creepers etc। फिर देखिए संखेड़ा है, संखेड़ा फर्नीचर है, इसको जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है और ये गुजरात का है। कह रहा है इट इज मेड ऑफ 100% सीजन टेक वुड, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइंस एंड फ्लोरल पेंटिंग्स आर ड्रॉन ऑन अ वुडन फर्नीचर विद ब्राइट शेड्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, मैरून, ग्रीन, वर्मिलियन एंड ब्राउन। फिर वॉलनट वुड कार्विंग है, देखिए इसको भी जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है, ये जम्मू कश्मीर से है। फिर कह रहा है दिस ट्रेडिशनल कार्विंग टेक्निक इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रिलीफ्स एंड undercut style of carving to elaborate designs. The best quality walnut wood is obtained from Sofian and Anantnag। फिर देखिए पेठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स है, इसको भी जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है, गुजरात से है। ठीक है, कह रहा है दिस क्राफ्ट इज प्रिजर्व्ड बाय द आर्टिजन्स फ्रॉम द प्रजापति एंड गुर्जर फैमिलीज। दीज ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ऑन गारमेंट्स बाय मैन्युफैक्चरर्स। नीचे देखिए कावर्ड मोबाइल सेरिन्स का आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, पिक्चर है। फिर इसके बाद से देखिए संखेड़ा फर्नीचर की भी पिक्चर दी हुई है। अब वेरियस टाइप ऑफ टॉयज देख लेते हैं। तो कह रहा है टॉय मेकिंग इज एज मच एज एन आर्ट एज इट अ फ्लरिशिंग बिजनेस। तो कह रहा है देखिए टॉय मेकिंग उतना ही आर्ट है जितना कि ये एक फ्लरिशिंग बिजनेस की तरह है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द टॉय कार्ड्स हैव वर फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कंटिन्यू टिल द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो कह रहा है देखिए पहला एविडेंस अगर जो हम टॉय कार्ड्स का देखें तो हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है और ये कंटिन्यू रहा है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड तक। Toy cards of copper, bronze, and terracotta were found in the several archaeological sites belonging to the Harappan period, like Alamgirpur, Ambekri, कालीबंगन एंड लोथल। तो देखिए कह रहा है कि कार्ड्स, अगर टॉय कार्ड्स हम देखें कॉपर के, ब्रॉन्ज के या फिर टेराकोटा के बने हुए, तो सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे हमको देखने को मिल जाते हैं हड़प्पन पीरियड के। तो जिसमें हमको देखिए कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है, जैसे कि आलमगीरपुर में देखने को मिलता है, अमखेरी में देखने को मिलता है, कालीबंगन और लोथल में भी देखने को मिल जाता है। सिमिलर कार्ड मॉडल्स वेर फाउंड इन द अर्ली हिस्टोरिक साइट्स लाइक अतरंजी खेड़ा, नागार्जुन कोंडा, सांबर, सोनपुर, उज्जैन एंड ब्रह्मपुरी। तो कह रहा है देखिए सिमिलर क्राफ्ट मॉडल अगर जो हम देखें तो हमको अर्ली हिस्टोरिक साइट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि अतरंजी खेड़ा है, नागार्जुन कोंडा है, या फिर सांबर है, सोनपुर है, उज्जैन है और ब्रह्मपुरी है। इन द एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड टॉयज वर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लाइक क्ले, पेपर मैश एंड पेंटेड और लैकर्ड वुड। तो देखिए एंशियंट टाइम से मिडिवल टाइम तक टॉय जो है डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने हैं, जैसे क्ले है, पेपर है, या फिर पेपर मेच है, या फिर पेंटेड और लेकर्ड वुड है। फिर क्या कह रहा है, ब्यूटीफुल डॉल्स वेयर मेड ऑफ रेड वुड। तो देखिए रेड वुड से बनी हमको ब्यूटीफुल डॉल्स भी देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तिरुपति डॉल है, तिरुपति डॉल्स है दैट आर प्रेवलेंट इन द आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में प्रेवलेंट है। देखिए नीचे आपको एक पिक्चर भी छोटी सी देखने को मिल रही है, इसमें हम देखें तो कोडापल्ली आंबरी हाथी एलिफेंट दिखाया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, राजस्थान इज फेमस फॉर डॉल्स एंड स्टफ टॉयज मेड ऑफ द कलर क्लॉथ। तो देखिए राजस्थान फेमस है किस लिए, तो डॉल्स के लिए और स्टफ टॉयज के लिए, जो कि कलर्ड क्लॉथ से बनता है। इन आसाम द ट्रेडिशनल डॉल्स आर मेड अप आउट ऑफ पित और इंडियन कॉर्क। तो देखिए आसाम में जो ट्रेडिशनल डॉल्स है वो पित से बनती हैं या फिर इंडियन कॉर्क से बनती हैं। साउदर्न इंडियन स्टेट स्पेशलाइज इन मेकिंग टॉयज आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वुड। साउदर्न इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के टॉयज बनाने के लिए डिफरेंट टाइप का यूज़ करते हैं, इनकी स्पेशलिटी है। फिर कह रहा है इन मैसूर एंड चन्नपट्टना और कर्नाटका स्पेशल टॉयज मेड फ्रॉम द लैकर्ड वुड आर ऑल्सो सब्स्टिट्यूट फॉर द क्राफ्ट्स एज दे आर सो एक्विजिट। तो देखिए अगर जो मैसूर या फिर कर्नाटका में देखें तो स्पेशल टॉय जो है वो लेकर्ड वुड से बनते थे और ये एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करते थे क्राफ्ट्स का। ठीक है, फिर कह रहा है इन कोंडापल्ली situated in the Andhra Pradesh, local soft wood known as ponki is used to make a very popular toy called अंबारी हाथी। तो देखिए कह रहा है कि कोंडापल्ली जो कि एक आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, यहाँ पे एक लोकल सॉफ्ट वुड पाई जाती है जिसका नाम है पोंकी। ठीक है, इसको यूज़ करके पॉपुलर टॉय बनाया जाता है जिसका नाम है अंबारी हाथी। ऊपर भी हम फिगर भी देखे थे। देखिए फिर कुछ वेराइटीज़ अगर जो देखें टॉयज़ की तो कौन कौन सी है देखिए देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए चन्नापट्टा टॉय है, इसको जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है और ये देखिए कर्नाटक में प्रोड्यूस की जाती है, ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम द आइवरी वुड, और आइवरी वुड से बनाई जाती है। फिर देखिए कोंडापल्ली बोमालू टॉय है, इसको भी जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश से है। इट इज मेड यूजिंग अ सॉफ्ट वुड, द वुडन पीस इज हीटेड टू मेक इट मॉइस्चर फ्री, सब्सिक्वेंटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द टॉय आर कार्व्ड सेपरेटली एंड देन
ग्लूड टुगेदर, एग्जाम्पल अंबारी हाथी। फिर देखिए किन्हल और किन्नल टॉयज है, ये इसको भी जे इंडिकेशन मिला हुआ है और ये कर्नाटका से है, यानी कर्नाटक में प्रोड्यूस की जाती है। कह रहा है दिस यूनिक वुडन क्राफ्ट फ्लरिश अंडर द रॉयल पेट्रोनेज ऑफ विजयनगर एम्पायर। फिर स्टोन वेयर के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है फॉलोइंग द ट्रॉपिकल एंड जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया इट इज रियलाइज दैट स्टोन मैसनरी एंड क्राफ्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्ट इन इंडिया। तो देख रहा है, देखिए अगर जो टोपोग्राफिकल और जियोग्राफिकल सिचुएशन हम देखें इंडिया की, तो उसको देखते हुए हमको ये समझ में आ रहा है कि स्टोन मशीनरी जो है या फिर क्राफ्टिंग जो है, ये मोस्ट पॉपुलर आर्ट रहा है इंडिया में। इन द एंशिएंट पीरियड टू क्रिएट एग्जीक्यूट मोनुमेंट द आर्टिजन नीड्स स्किल इन कार्विंग एंड स्कल्पटिंग। तो देखिए एंशिएंट पीरियड में मोनुमेंट्स बनाने के लिए जो आर्टिजन्स होते थे उनके पास एक स्पेशल काइंड की स्किल होनी चाहिए थी, जिससे कि वो कार्व कर पाए या स्कल्प्ट कर पाए। क्योंकि हम देखेंगे कि हमको जो मोनुमेंट्स मिले हैं उसमें काफ़ी हमको कार्विंग्स और स्कल्पटिंग देखने को मिल जाएगी। फिर कह रहा है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्टोन वर्क कैन बी सीन इन द साउथ इंडियन टाउन्स। तो देखिए बेस्ट एग्जांपल अगर हम स्टोन वर्क का खोजें तो ये हमको साउथ इंडियन टाउन्स में देखने को मिलेंगे। द आर्टिजन यूज अ रेंज ऑफ स्टोन्स टू क्रिएट देयर मास्टरपीसेस। अब आर्टिजन्स जो है वो अलग अलग जो है स्टोन्स का यूज़ करते थे, मतलब पूरा एक स्टोन का रेंज यूज़ करते थे मास्टरपीसेस को बनाने के लिए, लाइक सॉफ्ट ब्रिटल सैंड स्टोन टू पैची रेड स्टोन टू हार्ड ग्रेनाइट। तो कह रहा है वही देखिए सॉफ्ट ब्रिटल सैंड स्टोन से लेके पैची रेड स्टोन तक और पैची रेड स्टोन से लेके हार्ड ग्रेनाइट तक सबका यूज़ किया जाता था। द टास्क वाज टू क्रिएट लाइफ लाइक स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल नेचुरल पोस्चर्स एग्जिबिटेड बाय द पीपल। अब देखिए टास्क ये था कि लाइफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाए, मतलब देखने में ऐसा मूर्ति देखने में लगे कि बोल देगी अभी एकदम रियल बनाया जाए, ठीक है, और नेचुरल पोस्चर को दिखाया जाए जो कि पर्सन द्वारा एग्जिबिट किया जाता है। द एविडेंस ऑफ स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल फैकेड कैन बी सीन फ्रॉम द मोनुमेंट्स डेटेड टू द मॉडर्न पीरियड। तो देखिए अब स्कल्पचर का जो एविडेंस है या फिर आर्किटेक्चरल फैकेड का अगर हम स्कल्पचर देखें तो हमको उन मोनुमेंट्स में देखने को मिल जाएगा जो मॉडर्न पीरियड में बने हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी द रॉक कट केव ऑफ अजंता एंड एलोरा, जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो रॉक कट केव्स ऑफ हमको अजंता और एलोरा देखने को मिल जाएंगी। द एरोटिक स्कल्पचर ऑफ खजुराहो में हमको एरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे। बुद्धिस्ट कार्विंग ऑफ सांची एंड बड़ौत, सांची और बड़ौत में जो बुद्धिस्ट कार्विंग है वो देखने को मिल जाएगी। इन द हिली एरियाज अ गुड एग्जांपल कैन बी सीन फ्रॉम द मोनोलिथिक कार्विंग ऑफ द रॉक कट टेम्पल्स एट मसरूर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, कार्व्ड इन द अर्ली 8th सेंचुरी। तो देखिए हिली एरियाज में देखें तो एक अच्छा एग्जांपल हमको देखें मोनोलिथिक कार्विंग का देखने को, रॉक कट कार्विंग देखने को मिलेगी। मोनोलिथिक कार्विंग देखने को मिल जाएगी हमको रॉक कट टेम्पल जो है मसरूर में, वहाँ पे जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये कब कार्व किया गया था तो 8th सेंचुरी AD में कार्व किया गया था। नीचे देखिए स्टोन वर्क का आपको एक एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा। दिस ट्रेंड चेंज्ड कंसिडरेबली इन द मुगल पीरियड दैट मूव्ड फ्रॉम द स्टोन टू द मार्बल स्टोन वर्क। तो कह रहे हैं देखिए ये ट्रेंड जो है मुगल पीरियड में चेंज हो गया, जो लोग धीरे धीरे ये स्टोन से जो है मार्बल की तरफ बढ़ गए थे। फिर कह रहे हैं दे फोकस्ड ऑन इनले वर्क विद कलर स्टोन्स ऑन द मार्बल नोन एज पित्रा देवरा वर्क। तो वही कह रहा है कि देखिए अब इस समय से जो है इनले वर्क पे फोकस होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जिसमें हम कलरफुल स्टोन्स का यूज़ करते थे मार्बल पे, जिसको पित्रा देवरा वर्क बोलते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में पित्रा देवरा वर्क आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया, तो ध्यान दीजिए, जो लोग नहीं देखे हैं वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जाकर देखें। फिर देखिए क्या कह रहा है, दे ऑल्सो बिल्ट अ लॉट ऑफ मोनुमेंट्स यूजिंग सैंडस्टोन। ये देखिए काफ़ी मोनुमेंट्स सैंडस्टोन्स का भी यूज़ करके बनाए। सम ऑफ द ग्रैंडेस्ट मोनुमेंट्स आर ताजमहल एंड इमातुद्दौला टॉम मेड ऑफ द वाइट मार्बल। तो देखिए कुछ ग्रैंडेस्ट मोनुमेंट्स अगर जो देखें तो ताजमहल और इमातुद्दौला टॉम देखने को मिल जाएगा, जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है। वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ द प्रोक्योरिंग मार्बल इन इज राजस्थान। तो देखिए एक मेन सेंटर अगर जो देखें हम मार्बल प्रोक्योरिंग की तो राजस्थान है, विच प्रोड्यूसेस रिन्यूड संगे मरमर, जो कि देखिए रिन्यू प्रोड्यूस करती है संगे मरमर और वाइट मरखना मार्बल, या फिर हम ये कह लें कि जो वाइट मरखना मार्बल है वो यहीं प्रोड्यूस होती है। अनदर मेजर प्लेस इज झांसी इन उत्तर प्रदेश, और अदर मेजर प्लेस देखें तो झांसी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, विच मेक्स आर्टिकल्स आउट ऑफ द डार्क ब्राउन स्टोन, जो कि आर्टिकल्स बनाते हैं किसका, डार्क ब्राउन स्टोन का यूज़ करके, जिसको संगे रतक बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ देगा संगे मरमर, अब वाइट मार्बल 10-15 तरह का मार्बल दे देगा, या फिर ऑप्शन में खाली मार्बल दे देगा, वाइट मार्बल दे देगा, स्टोन दे देगा, फिर आप कन्फ्यूज आ जाएंगे। तो वाइट मार्बल को संगे मरमर बोलते हैं, ब्राउन मार्बल को संगे रथक बोलते हैं। तो देखिए अब बारी है फ्लोर डिजाइन्स की, और फ्लोर डिजाइन्स में आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फ्लोर डिजाइन्स हैव यूनिवर्सल अपील। कह रहा है फ्लोर्स डिजाइन की अपनी खुद की एक यूनिवर्सल अपील है। दिस डाइवर्स आर्ट फॉर्म कट्स अक्रॉस रीजनल बाउंड्रीज एंड आर सीन इन मेनी स्टेट्स। तो कह रहा है देखिए ये एक डाइवर्स टाइप का फॉर्म है, ठीक है, और ये देखिए बाउंड्री रीजनल बाउंड्रीज को कट करता है, ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का देखने को हमको मिल जाता है। दे आर ऑफन मेड ड्यूरिंग रिलीजियस और ऑस्पिशियस फैमिली ओकेजन्स। कह रहा है कि ये जो है ऑफन जो है रिलीजियस और ऑस्पिशियस फैमिली ओकेजन्स जो होते हैं उन पर बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए शादी विवाह में बनाया जाता है, ठीक है, या फिर मेहंदी वगैरह के फंक्शन में बनाया जाता है, या फिर होली पे बनाया जाता है, दीपावली बनाया जाता है, तो उस चीज़ की बात कर रहा है। देखिए फ्लोर डिजाइन्स का मतलब रंगोली है,
शुद्ध हिंदी भाषा में, तो ये चीज़ समझ आइए, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर ये क्या कह रहा है, जनरली द डिजाइंस आर मेड फ्री हैंड बिगनिंग एट द सेंटर विद अ डॉट एंड देन एक्सपेंडिंग इन कॉन्सेंट्रिक पैटर्न्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ सर्कल्स, स्क्वायर, ट्राइंगल्स, स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व्स। तो कह रहा है जनरली देखिए जो डिजाइन है ये फ्री हैंड में बनाया जाता है, मतलब हाथ से बनाया जाता है फ्रीली, कोई रूलर कंपास वगैरह का ऐसा कोई यूज़ नहीं किया जाता है इसमें, मतलब ठीक है, कोई टेक्निकल टूल इन्वॉल्व नहीं होता है। बिगनिंग एट द सेंटर विद अ डॉट, तो देखिए इसमें सेंटर में आपको एक डॉट देखने को मिल जाएगा और उसको देखिए उसी के आसपास देखिए कॉन्सेंट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं, मतलब उस डॉट के आगे एक घेरा बना के फिर कुछ डिजाइन बनाई जाएगी, फिर उस घेरे को घेरता हुआ एक डिजाइन बनाया जाएगा, फिर उस घेरे को घेरता हुआ एक डिजाइन बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के हमको ज्योमेट्रिकल शेप्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सर्कल्स है, स्क्वायर्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स और कर्व्स भी देखने को मिल जाती हैं हमको। इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ ड्राइंग बिगिनिंग एट द सेंटर ग्रोइंग लार्जर विद द रिपीटिशन ऑफ द पैटर्न। तो वही चीज़ कह रहा है कि देखिए एक नेचुरल वे ऑफ ड्राइंग है, ठीक है, इसमें देखिए सेंटर से बिगिन करते हैं हम, ठीक है, और जैसे जैसे देखिए बाहर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो लार्जर देखिए इमेज बनाते जाते हैं और रिपीटिशन जो होता है पैटर्न का हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेचुरल मटेरियल्स एंड कलर्स विच डू नॉट स्टेन द फ्लोर एंड कैन बी इजीली इरेज्ड आर जनरली यूज। तो कह रहे हैं देखिए नेचुरल मटेरियल्स और जो कलर्स हैं जो कि नेचुरल हो और फ्लोर डिजाइंस पे मतलब स्टेन ना करें, मतलब धब्बा वगैरह ना छोड़ दे, ऐसा ना परमानेंट कलर टाइप का हो जाए जो कि ईजिली रिमूव हो पाए, वो सब यूज़ किया जाता है। देखिए नेचुरल मटेरियल्स कहने का मतलब ये है कि आपको देखिए रंगोली में गुलाब की पंखुड़ी वगैरह ये सब चीज़ें कई जगह पे पत्ता वगैरह भी देखने को मिलेगा, तो ये सारे नेचुरल मटेरियल्स हैं और कलर्स तो आप जानते हैं। फिर ये क्या कह रहा है, देयरफॉर दे आर नॉट मीन टू बी परमानेंट, इसलिए ये समझ में आता हमको कि ये परमानेंट के लिए कभी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि ये परमानेंट ड्राइंग टाइप का है। फॉर व्हाइट कलर ड्राई व्हाइट चौक और द लाइम पाउडर, लाइमस्टोन चूना पाउडर, मार्बल और मिक्सचर ऑफ द राइस पाउडर एंड लाइम इज यूज। तो देखिए कह रहा है कि देखिए व्हाइट कलर के लिए ड्राई व्हाइट चौक का यूज़ किया जाता है या फिर लाइम पाउडर का यूज़ किया जाता है, इसको हिंदी में अगर जो हम देखें तो चूना कहा जाता है। पाउडर्ड मार्बल का भी यूज़ किया जाता है कभी कभी, और देखिए कभी कभी मिक्सचर ऑफ राइस पाउडर और लाइम, ठीक है, का यूज़ किया जाता है व्हाइट कलर के लिए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कह रहा है द चौक पूर्ण ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश एंड द आइपन डिजाइंस ऑफ हिमाचल प्रदेश अडॉप्ट स्क्वायर्स, सर्कल्स एंड ट्रायंगल एज द बेसिक मोटिव्स। तो देखिए कह रहा है द चौक पूर्ण जो है पंजाब का और उत्तर प्रदेश का, देखिए चौक पूर्ण क्या होता है, अगर जो आप मतलब फैमिली में अगर जो आप नहीं भी देखें तो आपकी मम्मी वगैरह जब पूजा पाठ होता है तो जब कलश स्थापित होता है तो आप देखिएगा एक हल्दी से एक बनाया जाता है, एक स्क्वायर बनाया जाएगा, फिर उसके साइड साइड में देखिए सेमी सर्कल बनाए जाएंगे, अलग अलग लोग अलग अलग डिजाइन्स भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन बी मेनली वो स्क्वायर से। तो देखिए हिंदू धर्म में काफ़ी जो है ये शुभ माना जाता है, ठीक है, और इस पर कलश की स्थापना की जाती है। भोजपुरी लैंग्वेज में इसको कहा था कि चौक पूरना, पूरने का मतलब होता है चौक को बनाना, ठीक है, ये पंजाब और उत्तर प्रदेश में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी तरह आइपन डिजाइन है जो हिमाचल प्रदेश में यूज़ की जाती है, इसमें देखिए स्क्वायर, सर्कल्स और ट्रायंगल्स का बेसिक यूज़ किया जाता है मोटिव्स को बनाने के लिए। फिर देखिए कह रहा है द वर्ड चौक स्क्वायर इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड चौकी, सीट ऑफ लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो कह रहा है देखिए जो वर्ड चौक है वो इस या फिर जो स्क्वायर है वो देखिए वर्ड चौकी से डराइव किया गया है। शुद्ध हिंदी में तो आप अगर जो भोजपुरी वगैरह में जाएं तो चौकी तो पूरी एक देखेंगे आप कि एक पूरा बेड होता है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ जिसको बोलते हैं। ऐसे देखिए शास्त्रिक मतलब शास्त्र में अगर जो हम जाएंगे तो चौकी का मतलब होता है जिसपे लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। तो ये चीज़ बोले कलश की स्थापना करने के लिए चौक को पूरा जाता है। फिर कह रहा है गॉडेस ऑफ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, वही लक्ष्मी जी जो कि गॉडेस ऑफ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी है। दे आर मेड ड्यूरिंग ऑस्पिशियस फेस्टिवल एंड ओकेजन। वही चीज़ कह रहा है कि देखिए ये ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स और ओकेजन्स पे बनाए जाते हैं। द मंदाना ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश लिटरली मीन्स मंदन डेकोरेशन। तो देखिए जो मंदाना है राजस्थान का और मध्य प्रदेश का, इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि डेकोरेशन, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है द पैटर्न अगेन वेरी फ्रॉम स्क्वायर, हेक्सागोन्स, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। तो देखिए जो पैटर्न जो है ये वेरी करता है अलग अलग जगह पे, स्क्वायर कहीं देखने को मिलता है, हेक्सागोन, ट्राइंगल्स और सर्कल्स का यूज देखने को मिल जाएगा हमको। फॉर प्रिपेयरिंग अ मंदाना द ग्राउंड इज क्लीन विद द काउडंग एंड ऑन द सेवरल ओकेजन फिनिश्ड विद द क्रिम्सन रेड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम रेती रेड अर्थ। तो देखिए कह रहा है कि देखिए सबसे पहले मंदाना बनाने के लिए ग्राउंड को क्लियर किया जाता है और काऊ डंग से देखिए क्लीन किया जाता है। हिंदी में तो सॉरी भोजपुरी में तो कहता है कि लीपना, ठीक है, काऊ डंग से उसको बकायदे एक कवर, एक पतली लेयर की कवर चढ़ा दी जाती है, ठीक है। ऑन सेवरल ओकेजन फिनिश्ड विद क्रिम्सन रेड, कभी कभी हमको भी देखने को मिलेगा क्रिम्सन रेड से जो है कवर कहता है, जो रेड कलर की एक मिट्टी होती है उसका यूज करके देखिए इसको जो है रेड कलर दे दिया जाता है जिसको रेती कहते हैं। फिर कह रहे हैं द मंदानाज ऑफ मध्य प्रदेश यूजेज अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड डिजाइंस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। तो देखिए मंदानाज जो है मध्य प्रदेश के ये वैरायटी ऑफ शेप्स और डिजाइंस का देखिए यूज़ करते हैं अलग अलग ओकेजन पे। ये देखिए नीचे आपको एक मंदाना का एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा जो कि राजस्थान में बनता है। फिर देखिए कह रहा है संथियाज आर मेड इन गुजरात टू डेकोरेट द एंट्रेंसेज ऑफ हाउस ऑन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स। तो देखिए संथियाज को कब बनाया जाता है, तो गुजरात में बनाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे बनाया जाता है, घर के एंट्रेंस पे, ठीक है, जो घर की जो चौकट होती है वहाँ पे बनाया जाता है। फिर कह रहा है रंगोली ऑफ महाराष्ट्र यूजेस एलिगेंट शेप्स एंड मोटिव्स लाइक लोटस एंड स्वास्तिक etc। तो देखिए जो रंगोली जो है महाराष्ट्र की उसमें हमको एलिगेंट शेप्स और मोटिव्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें हमको लोटस और स्वास्तिक ये सब देखने को मिल जाएगा। नीचे देखिए एक रंगोली का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और देखिए फिर एक और पिक्चर है जिसमें संथियाज का एग्जांपल दिया है। फिर देखिए द कोलम डिजाइंस ऑफ साउथ इंडिया आर ड्रॉन टू लिंक एन एरिया ऑफ डॉट्स
विच वेरी नंबर कम्बिनेशन एंड फॉर्म। तो देखिए जो कोलम डिज़ाइन है साउथ इंडिया का, ठीक है, ये देखिए डॉट्स को लिंक करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए नंबर्स में वेरी कर सकते हैं, मतलब किसी डिज़ाइन में 100 डॉट्स हो सकता है, किसी में 20 डॉट हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर को, कम्बिनेशन को, ठीक है, और इनके फॉर्म को देखिए वेरी करा के जो है एक डिज़ाइन दिया जाता है जिसको कोलम बोलते हैं। फिर क्या कह रहा है, द थिन लाइन्स आर ड्रॉन विथ पाउडर्ड राइस और द वाइट पाउडर ऑफ द क्रस्ट स्टोन ऑन अ वेट ग्राउंड। तो कह रहा है देखिए थिन लाइन बनाई जाती है किसका यूज़ करके, तो पाउडर राइस का यूज़ करके या फिर वाइट पाउडर का यूज़ करके, जो कि स्टोन को क्रश करके किया जाता है। और ये सारा काम जो है वेट ग्राउंड पे किया जाता है। कोलम डिजाइन आर आउटलाइन विद अ रेड गेरू। तो देखिए कोलम डिजाइन जो है इनको आउटलाइन किसे कहता है, तो रेड से किया जाता है, रेड गेरू, ठीक है। गेरुआ एक कलर होता है जो रेडिश टाइप का होता है, उसकी बात कर रहा है। फिर कह रहा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हसे इन कर्नाटका। तो देखिए कर्नाटका में इसको हसे बोलते हैं, ठीक है। मुंगलू इन आंध्र प्रदेश, तो मुंगलू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, और गोलम इन केरला, और केरला में क्या बोलते हैं, गोलम बोलते हैं। नीचे देखिए आपको कोलम का एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, इसमें आप देखेंगे तो मोर और लेस आपको डॉट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज आर ऑल्सो ड्रॉन स्पेशली द सन एंड मून। तो इसमें देखिए कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज को भी बनाया जाता है कभी कभी, स्पेशली सन और मून देखने को मिल जाएंगे आपको। मंडप कोलम्स आर द लार्ज फ्लोर डिजाइंस ड्रॉन एक्सक्लूसिवली फॉर मैरिज सेरेमनीज। तो देखिए मंडप कोलम्स जो है वो देखिए लार्ज फ्लोर डिजाइन और एक्सक्लूसिवली जो है मैरिज सेरेमनी के लिए बनाई जाती है। मेड विथ वेट राइस पेस्ट, दीज कोलम्स हैड सेंटिटी टू द मैरिज हॉल। तो देखिए ये देखिए वेट राइस पेस्ट से बनाया था, और ये कॉलम जो है एक चार चांद लगा देती है मैरिज हॉल को, ठीक है। फिर कह रहा है इन मैनी हाउस होल्ड्स स्पेस फॉर वर्शिप इन द होम्स इज सेंटिफाइड एवरी मॉर्निंग विद अ ग्रह कोलम। तो देखिए कह रहा है कि देखिए बहुत सारे हाउस होल्ड में, ठीक है, जहाँ पे पूजा किया जाता है उसको सेंटिफाई करने के लिए डेली बेसिस पे ग्रह कोलम बनाया जाता है, ठीक है। ग्रह ये वो वाला है प्लेनेट वाला ग्रह, जैसे बृहस्पति शुक्र शनि वाला, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है द जूंटी ऑफ उड़ीसा एंड अरिपना डिजाइन ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड असम आर हाईली स्टाइलिश। तो कह रहा है देखिए जो जूनटी है उड़ीसा की, या फिर अरिपना जो है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, और असम का, ठीक है, ये हाईली स्टाइलिश होते हैं, ठीक है। कह रहा है कोच सेल्स फिश सरपेंट्स फ्लावर्स ईटीसी आर कॉमनली यूज एज मोटिव्स। तो देखिए कॉमनली मोटिव्स जो हमको इसमें देखने को मिलता है उसमें कोच सेल्स हैं, फिशेस हैं, सरपेंट्स हैं और फ्लावर्स है। फिर कह रहा है द डिजाइंस आर ड्रॉन ऑन द फ्लोर विद द चॉक पाउडर एंड फिल्ड विद कलर्ड पाउडर और द राइस पेस्ट कलर्ड विद द अल्टा सिंदूर फॉर रेड एंड टर्मरिक फॉर येलो। तो देखिए कह रहा है डिज़ाइन जो है ये फ्लोर पे बनाया जाता है चॉक पाउडर का यूज़ करके, ठीक है। और इसको फिल करने के लिए कलर्ड पाउडर का यूज़ किया जाता है, या फिर राइस पेस्ट को देखिए कलर करके आलता के साथ। देखिए आलता जो है औरतें पैर रंगने के लिए कलर का यूज़ करते हैं, उसको भी आलता बोलते हैं, ठीक है। ये वाला नहीं है, सिंदूर वाला, जैसे सिंदूर को इस उड़ीसा की तरफ जो है आलता बोलते हैं, तो उसका यूज़ करके सिंदूर को डाल के और राइस के पेस्ट में और उसको एक कलर दिया जाता है और उससे कलर फिल किया जाता है, उसकी बात कर रहा है। रेड एंड टर्मरिक, और टर्मरिक को यूज़ करते हैं येलो कलर देने के लिए, और आलता का यूज़ करते हैं रेड कलर देने के लिए। इट इज़ कस्टमरी टू प्लेस अ फ्लावर बिफोर ईच अरिपना डिजाइन। तो देखिए ये एक कस्टमरी चीज़ है कि एक फ्लावर जो है रखा जाता है अरिपना के जस्ट सामने, ठीक है। कह रहा है अदर फेमस हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। अब अदर फेमस हैंडीक्राफ्ट्स जो है इंडिया में वो देख लेते हैं। तो देखिए आपको पाइपर माचे देखने को मिलेगा, इसको जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में और बिहार में आपको देखने को मिलेगा। दिस क्राफ्ट इज मेड अप ऑफ द पेपर पल्प coarsely meshed and mixed with the copper sulfate and राइस फ्लोर एंड देन मोल्डेड इनटू अ डिजायर्ड शेप। फिर देखिए गंभीरा मास्क है, ये वेस्ट बंगाल से है, और ये क्या कह रहा है द थीम ऑफ द मास्क इज मस्क ऑफ गॉडेस काली, ठीक है। फिर कह रहा है चौ मास्क है, तो ये देखिए इसको जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है, वेस्ट बंगाल का है। चौ मास्क इज मेनली यूज्ड इन द चौ डांस, ठीक है। मास्क कंसिस्ट ऑफ वेरियस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक महिषासुरमर्दिनी, राम सीता ईटीसी। फिर देखिए थंगजाओ पॉटरी है, देखिए मणिपुर से है, कह रहा है इट इज़ अ टेराकोटा पॉटरी विच इंक्लूड्स पिचर्स, कुकिंग वेसल्स, प्लेट्स, पॉट रिंग्स, लेड्स, बॉल्स एंड पॉट्स मेड मोस्टली बाय वुमेन। फिर देखिए संजनी पेपर स्टेंसिल्स है, फिर क्या क्या ये राजस्थान से है। देखिए कह रहा है संजनी पेपर कटिंग इज अ एंशिएंट क्राफ्ट ऑफ द पेपर stenciling. These stencils were used to make rangoli pattern on the walls and floors known as sanji, ठीक है। फिर देखिए बिट्टी चित्र है या वॉल पेंटिंग है, ये राजस्थान से। इट इज अ मड वॉल पेंटिंग, पीपल डेकोरेट वॉल्स विद द बिट्टी चित्र थ्रू विच दे ट्राई टू सिक्योर हाउस फ्रॉम इवल स्पिरिट्स। फिर देखिए सुथाई है, या फिर ये एक स्टको वर्क है, देखिए फिर ये तमिलनाडु से। इट इज प्रैक्टिस मेनली बाय द क्राफ्ट्समैन फ्रॉम द पिलमार कास्ट ऑफ काकम पुदुर, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है रामबांस नेचुरल फाइबर क्राफ्ट, ये उत्तराखंड से है। फिर रामबांस इज अ वैरायटी ऑफ द सीसल प्लांट, द फाइबर इज बंच्ड रोल्ड एंड ब्राइडेड इनटू टॉयज रोप्स टेबल्स मैट्स बैग्स हेड्स ईटीसी। फिर देखिए मुलेला क्ले है, ये राजस्थान से। इट इज अ टाइप ऑफ टेराकोटा टेक्सटाइल्स एंड म्यूरल्स, इट लिटरली मीन्स बेक्ड अर्थ। देखिए इसको जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है थेवा आर्ट वर्क, तो ये देखिए इसको भी जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है, राजस्थान से है। इट वॉज द इन्वेंशन ऑफ द नथनी सोने वाला
इट वॉज यूज इन मेकिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉम, हेयर बैंड्स, कोट बटन, फोटो फ्रेम एंड ज्वेलरी आइटम्स। फिर देखिए गंजीफा कार्ड्स है, इसको भी जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है, कर्नाटका मैसूर से है, कह रहा है दिस इट इज़ अ कार्ड गेम विच केम फ्रॉम पर्सिया, इट वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। नीचे आपको गंजीफा कार्ड का एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा। फिर से चौमास का देखिए आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, और इसी तरह आपको रामबास नेचुरल फाइबर क्राफ्ट का भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग देखिए ईयर्स में पूछे गए हैं, तो इनका आंसर आपको बताना है। देखिए सबसे पहले कह रहा है, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्राफ्ट्स वर्सेस हेरिटेज ऑफ। तो देखिए क्राफ्ट एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हेरिटेज दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें बताना है कितने पेयर सही हैं। तो देखिए पुथुकुली शॉल्स का तमिलनाडु दिया है, सुंजिनी एम्ब्रॉयडरी का महाराष्ट्र दिया है, और उबडा जामदानी साड़ीज का कर्नाटका दिया है। अब इसमें बताना है कि कौन कौन से पेयर सही हैं। ऑप्शन ओनली 1 है, 1 एंड 2 है, ओनली 3 है, और 2 एंड 3 है। ठीक है, ध्यान से देख के इसको लगाइएगा जरूर। फिर देखिए कह रहा है कलमकारी पेंटिंग रिफर्स टू। तो कलमकारी पेंटिंग किसको बोलते हैं? ए हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स in southern India, B a handmade drawing on the bamboo handicraft in the northeast India, C a block painted woven cloth in the western Himalaya region of India, D a hand painted decorative silk cloth in the northwestern India। ठीक है, और देखिए आंसर भी आपको यहाँ पे दिया है, पहले का ए था, दूसरे का भी ए। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपके बुक में भी दिए होंगे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखिए प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छे से चैप्टर फॉलो किए हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। मेंस का देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अभी जब ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मेंस पे फोकस करेंगे। अभी ऐसा करते हैं कि पहले बुक कंप्लीट, जो मेन मेन चैप्टर हैं बुक के उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मेंस का देखेंगे। अभी देखिए इसके बाद से देखिए आपको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया करना है। ठीक है, ये आपके बुक में जो दिया होगा वो आप कर लीजिएगा। देखिए सबसे बेस्ट आइडिया क्या है कि आप ऑनलाइन जाइएगा, ठीक है, ये गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा। देखिए इसकी अपनी यूनेस्को की अपनी एक साइट है, उस साइट पे जाइएगा, ठीक है, और उस साइट पे जितनी लिस्ट है लेटेस्ट तक वो सारी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी जो इस साल में और पिछले साल में ऐड हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपका सेल्फ वाला पोर्सन है, तो ये आप खुद ही करेंगे, 4th वाला चैप्टर पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद से ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद से आ जाएगा हमारा 5th चैप्टर, परफॉर्मिंग आर्ट्स का सेक्शन बी आ जाएगा, और उसमें आएगा सबसे पहले इंडियन म्यूज़िक। तो इंडियन म्यूज़िक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे इंडियन म्यूज़िक के साथ। तब तक के लिए ये रखते हैं, और वीडियो को जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए देखिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई एकदम सही से करते रहिए।